इस जंग में मैं पैसिफिक की बात कर रहा हूँ बड़े दिनों से। जी। कोरोना अपनी जगह चल रहा है, मईशत अपनी जगह चल रही, पाकिस्तान दरमियान में मौजूद है। इस पूरे जंग को, पैसिफिक को या इंडो पैसिफिक को बताने का जो था 2-3 दिन से, वो कोई वजह थी कि मैं आज ये बात करूं। बात सर ये है कि अनफिनिश्ड एजेंडा, दूसरी जंग अजीम। और मैं थोड़ा सा, अगर 2-4-5 मिनट हैं जी और तो ये डॉक्टर थोड़ा सा साहब, टाइम है हमारे पास। देखें, बात यह है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, और नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, और उसमें सबसे पहले अगर किसी ने उधर टार्जन की वापसी, तो टार्जन जिसने दौड़ लगाई है अमेरिका को आंख दिखा के, उसने कोशिश की है भागने की, उनका नाम है जनाब मोदी, जिनके चक्कर में वो इंडो पैसिफिक पूरी पूरी कमांड ही, उसका नाम ही बदल गया, 2 समंदरों को जोड़ दिया अमेरिका ने, जो कल बात की थी। अब वो जो है, मैंने बड़ा गौर किया इस बात पे, और फिर मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो मैं उससे, मोदी साहब अचानक गैर जानिबदार हो गए, नॉन अलाइन मूवमेंट में नॉन आ गए। अलाइन कोई ना 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 ना, वो टीटू, वो आज खिताब भी नहीं किया नहीं राउत साहब नहीं उन्होंने। नहीं, वो दो दिन पुरानी बात, दो दो दिन दिन दो हाँ, 2 दिन पुरानी बात है। टीटू और नेहरू और जमाल अब्दुल नासिर और ये सारे वो लोग जो कि अमेरिका के खिलाफ थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ थे, और सोवियत यूनियन के जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी उस जमाने में ये तंजीम बनी थी। अब जनाब अचानक मोदी, जो कि टोटल अमेरिका के, समझ लें आपके ट्रंप के, यानी उसको उनको मोदी कृष्णर का नाम भी दे सकते हैं, मतलब वो टोटल उनके सारे के सारे, उन्होंने इंडिया में बड़े ढंग के लोग हैं, बात करने वाले हैं, स्कॉलर्स हैं, जो समझते हैं कि एक बैलेंस पॉलिसी, इसने मोदी ने तो हुले बिगाड़ दिया ना, इंडिया को एक फैसिस्ट स्टेट बना दिया। अब जनाब मोदी साहब उस इजलास में शरीक होके ये कह, दुनिया का वाहिद सदर, वाहिद वजीर, कोई नहीं गया उसमें, कोई नहीं था उसमें। मोदी साहब उसमें जनाब कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू क्या फरमा रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बने तो उसको मैं लीड करूं, नया वर्ल्ड ऑर्डर मोदी लीड करेगा। अमेरिका को छोड़ के भाग गए, गैर जानिबदार हो गए। इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं मोदी साहब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मतलब इंसानियत की बात करने के लिए दुनिया में जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी रह गया है। यानी ये, और ये आगे का जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर, नया ऑर्डर बनेगा, वो उसमें मोदी लीड। और हकीकतन ये बड़ा, ये वाकई मोदी समझ रहे हैं कि मैं अगला जो ब्लॉक बनेगा दुनिया में, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उसमें सारी दुनिया को बता रहे हैं कि मैं तो गैर जानिबदार, मैं तो बड़ा चुन्ना काका, मैं तो जनाब। अमेरिकन भी सोच रहे होंगे ये कहाँ से घुस गया बीच में, ये क्या लाइन डाल रहा है। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है, होने जा रहा है कि एक, अल्लाह ना करे, एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हो सकती है। ठीक। एक प्रॉपर जंग हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है वो तलखी को बढ़ा रहा है, इंडिया तलखी बढ़ा रहा है। अच्छा, ये तलखी इंडिया क्यों बढ़ा रहा है इस वक्त? कोरोना, कोविड-19 इंडिया में भी फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी फैला, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अमवात हो रही हैं, और उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अब इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे ये लगता है कि इंडिया छेड़खानी करेगा और इसको, बात को बढ़ाएगा। ठीक। किस बात को बढ़ाएगा और क्यों बढ़ाएगा, उसको मैं थोड़ी सी वजाहत कर लेता हूँ। देखें, जब पहली जंग अजीम हुई ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 100 साल पहले, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कुछ लोग कहते हैं कि वो 1870 में कोई फड्डा पड़ा था फ्रांस और जर्मनी का, उसमें मामला तय नहीं हुए, वो होते 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 पहली जंग अजीम आ गई। पहले जंग अजीम आई 1914 से लेकर 1918 तक। लेकिन उसमें मतलब उस वक्त होती थी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर होती थी, ठीक है, उनका फड्डा पड़ गया, वो उनके साथ रूस कूद गया। अच्छा, रूस ने उनकी मदद कर दी, उसके बाद जो है वो रूस सर्बिया के साथ चला गया, सॉरी, वो सर्बिया के अंदर जो है वो बॉस्नियन बंदे ने वलीयत को कत्ल कर दिया था ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के। अच्छा, रूस, फ्रांस और बरतानिया एक तरफ हो गए, पूरा यूरोप कूद गया, रूस, फ्रांस, बरतानिया एक तरफ हो गए, और ये जो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर एक हो गई, फिर इसमें बाकी मुल्क कूद गए दरमियान में, और ये फड्डा चलता रहा। बीच में रूस के अंदर रेवोल्यूशन आ गया, बीच में जो है वो एक अमेरिका का जहाज, जो बहरी जहाज था, वो जर्मनों ने डुबो दिया, अमेरिका भी कूद गया बीच में, वुडरो विल्सन होते थे। उसके बाद जनाब ये फड्डा बढ़ते 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 आखिर में जब ये जंग ख़त्म होती है, तो उसके नतीजे में 4 एम्पायर्स टूट गई दुनिया में, 4 एम्पायर्स 4 सालों में कूद गई। ये ख़त्म जंग हुई तो साथ ही आपके खड़ा था स्पेनिश फ्लू, वबा फैल गई, और
लाखों लोग उसमें मर गए, करोड़ों। लेकिन 4 एम्पायर्स टूट गई। एक तो जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, जिसने फड्डा शुरू किया था, वो टूट गई और उसके टुकड़े हो गए, और उसके नतीजे में ऑस्ट्रिया अलग हो गया। उससे पहले ऑस्ट्रिया नाम का मुल्क नहीं होता था। हंगरी अलग हो गया, फिर उसके बाद यूगोस्लाविया बन गया, एक चेकोस्लोवाकिया बन गया। ये मुल्क सारे टूट टाट के अलग हो गए, नस्ली बुनियादों पे बने ये सारे मुल्क। अच्छा, उसके बाद जनाब जर्मन एम्पायर खत्म हो गई। लेकिन जर्मन एम्पायर खत्म हो गई, लेकिन जर्मनी के ऊपर इतना प्रेशर डाला, जीतने वाले जो 4 मुल्क थे, जो बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और इटली थे, ये जीत गए थे पहली जंग अजीम। इन्होंने इतना प्रेशर डाला जर्मनी पे कि जर्मनी हार तो गया जंग, लेकिन वहां पर फिर नाजीज्म उठा। हिटलर नई शक्ल में सामने आया, ऑस्ट्रिया का था वो, नई शक्ल में सामने आया, और उसके बाद उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कहानी गई। फिर उसके बाद सल्तनत उस्मानिया टूट गई, ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि बरतानिया जो था उसने यहां से अरब बगावत को शय दी, और उसके नतीजे में, क्योंकि वो ऊपर थिएटर खुला हुआ था ना यूरोप की तरफ, ऑटोमन वहां लड़ रहे थे जर्मनी के साथ, उन्होंने यहां से बरतानिया ने जो है वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया और सारा हमें पता है, शरीफ मक्का और सारा, और उसके बाद जो है वो रशियन, साथ ही रशिया में इनकलाब आ गया। ये एम्पायर्स टूट गई, ठीक है। रशिया में आखिरी जार वार उनका फारिग हुआ और कैद में डाल दिया और सारा, 4 एम्पायर्स टूट गई, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद जनाब लीग ऑफ नेशन बनी, उसके बाद लीग, और अगले कोई 20-25 साल तक ये दुनिया दरमियान में चली गई, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ग्रेट डिप्रेशन ये कि लोग, अमेरिका से शुरू हुआ, स्टॉक मार्केट गिर गई, भूख, मईशत गिर गई, तबाह हो गई, बैंक खत्म हो गए, और ये सारा का सारा क्योंकि अनफिनिश्ड एजेंडा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अच्छा, अब जनाब सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि मामला खत्म नहीं हुए थे ना, जर्मनी के अंदर वो जर्मनी के अंदर हिटलर पावरफुल हो गए, ये वो सारा। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर उसमें उसका हमें पता है। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुई तो उसके दौरान एक ज़ाहिर है कि दो जो बड़े मुल्क इन्वॉल्व थे बीच में, एक को लीड कर रहे थे रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, और दूसरे को कर रहे थे चर्चिल। वो 1941 में मिले, और 1941 में वो मिले, और उन्होंने उनकी जो मीटिंग है उसमें वो अटलांटिक चार्टर के ऊपर डिसाइड हुआ कि जंग के बाद दुनिया कैसे होनी चाहिए। 2 लोगों ने तय किया, फातहीन थे ना, जीत रहे थे, ठीक है ना, जीत रहे थे। एलाइड फोर्सेस एक तरफ थी, एक्सेस फोर्सेस एक तरफ थी, इस तरह के नाम। अच्छा, तो अब ये जो जीत रहे थे, जीतने वाले मुल्क, अब जीतने वाले मुल्कों ने जनाब ये कहा कि इसको हम ले जाते हैं इस तरफ की, दूसरी जंग अजीम के बाद कैसे दुनिया कैसे बनेगी। तो अटलांटिक चार्टर तय हुआ, और अटलांटिक चार्टर के बाद ये हुआ कि ये 1941 में मिले। फिर 1945 में जो मीटिंग हुई तो उसमें स्टालिन भी आ गया। ठीक। अच्छा, ये ध्यान में रखें, अभी तक चीन आजाद नहीं हुआ, दूसरी जंग अजीम तक चीन आजाद नहीं है। जिस शक्ल में भी चीन है, वो चीन अमेरिका के साथ है, चीन रूस के साथ है, और चीन जो है वो अमेरिका का लाई है, ठीक है। और चीन का फड्डा चल रहा है जापान से, और जापान अमेरिका का दुश्मन है, जो कि आज अमेरिका का इत्तेहादी हुआ है। तो ये वो दौर है। अब जनाब जो तीसरी मीटिंग हुई उसमें फिर स्टालिन भी आ गए सोवियत यूनियन से, और इन्होंने तय किया, उसके नतीजे में वहां फिर यूनाइटेड नेशंस, फिर उसके बाद IMF, फिर तो वर्ल्ड बैंक, ये वो ऑर्डर था। ये उस जमाने का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था कि आगे दुनिया ऐसे चलेगी। 2 बम टपका दिए जापान के ऊपर, जर्मनी टूट गया, सोवियत यूनियन, उसके बाद अनफिनिश एजेंडा, लेकिन ये आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी। ये वो दौर है ना, 1941 1947 दरमियान में चीन आज़ाद हुआ। पहले तो जो इन्होंने तोड़ा सल्तनत उस्मानिया को, तो पहले फ्रांस और बरतानिया ने तय किया कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। बाद में उन्होंने कहा कि अरबों को एक मुल्क ही मरने देना, छोटे छोटे मुल्क बहुत सारे बना दो ताकि कंट्रोल करना आसान रहे। और ऐसे करके वो क्वीन जो थी खाना खा रही थी, खाना खाते खाते वो उनके सेक्रेटरी ने आके कहा, उन्होंने कहा ये नक्शा जो है ऐसे एक अरब रियासत का, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे कर दूं। तो उन्होंने ऐसे पेन उठा के अपने रुमाल के ऊपर ऐसे साइन किया, वो बॉर्डर बन गया। खाते खाते उन्होंने मुंह साफ किया, वो दे दिया अपने। ये हिस्ट्री है, और वो उस अरब रियासत की बाउंड्री बन गई। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, बस ठीक है, ऐसे इतना ही दे दो इसको। तो बात यह है कि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो अब 70 सालों के बाद वो खत्म हो गया। वो ये था कि उसमें जो फातहीन थे दूसरी जंग अजीम के, वो P5 बन गए, और P5 यानी परमानेंट सिक्योरिटी का, अब वो खत्म हो गया है। अब डॉलर, अब जो है वो ये ट्रेड वॉर,
अब ये है कि नई दुनिया, अब नए इत्तेहाद, और दरमियान में मैं ये बात तो कर रहा हूं कि ये पैसिफिक के अंदर एक जंग हो सकती है अमेरिका की और चाइना की या उनके इत्तेहादियों की। खुद नहीं भी लड़ेंगे तो छेड़छाड़ उनके इत्तेहादी करते रहेंगे नीचे। लेकिन एक बड़ा मार्का पाकिस्तान और इंडिया का भी इसी दरमियान हो सकता है, और वो भी अमेरिका और चाइना। ठीक, आपसे वापस आके इस हवाले से और बात वो करेंगे। होगा, डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते अगर हैं। वो छिड़ा जी। तो वो छिड़ेगा एलओसी और गिलगित बल्तिस्तान, और साथ ही वो कश्मीर के हालात को आप देखें, क्योंकि सी पैक पाकिस्तान में जब दाखिल होता है तो दाखिल होते वक्त पाकिस्तान में वो जिस इलाके से दाखिल होता है उसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि यानी वहाँ सेंटर होता है। और ये वो इलाका है जहाँ पर छेड़खानी कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ताकि यहाँ पर ब्लॉक किया जाए। और ठीक है, फॉल्स फ्लैग के हवाले से भी डॉक्टर साहब वज़ीर आज़म ये साहब कई बार कह चुके हैं। इमरान खान जो बार बार